एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर, टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशियोलॉजी का बर्थ, सोशियोलॉजी की ग्रोथ, सोशियोलॉजी की स्टडी और सोशियोलॉजिस्ट ने क्या सोचा सोशियोलॉजी को लाने से पहले और उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमने सोशियोलॉजी के साथ साथ मेजर इश्यूज़ पे बात की। हमने बात की पॉवर्टी पे, हंगर पे, हमने यूएन के एसडीजी गोल्स देखे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को का बेसिस बना देती हैं। उसका बेसिक्स हमारा क्लियर हो चुका था। और एक टॉपिक हमारा रह गया था लास्ट लेक्चर में, वो था सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है बाकी सारे डिसिप्लिन से, लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी। तो इस चीज़ को छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो बाकी सारे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो इनसे वो चीज़ें सारी, इनको पढ़ने के बाद वो टॉपिक जो है हमारा सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, वो भी कवर हो जाएगा। तो इस वजह से उस चीज़ को अभी स्किप किया है। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू नो, यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर उसको आपको अलग समझना है तो फिर वो उसका वीडियो भी आ जाएगा। चैप्टर में हम समझने वाले हैं टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और उसका यूज़ क्या है सोशियोलॉजी में। तो हमने काफ़ी सारे थिंकर्स की भी बात की थी लास्ट के कुछ वीडियोस में। सीरीज़ में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देखो और आप उसमें आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में सोशियोलॉजी का बेसिक समझ में आ जाएगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर बिगिनर हो आप तो आपको बिल्कुल ये वीडियोस देखने चाहिए और आपको अच्छे से सोशियोलॉजी समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम समझने वाले हैं सोशियोलॉजी के टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सोशियोलॉजी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को बताती है कि पहली बार हमने देखी कि सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल की बात नहीं करती है, वो स्टेटस, वो कलेक्टिवली बात करती है, सोसाइटी की बात करती है, सोशल स्टेटस की बात करती है, क्लास की बात करती है, ग्रुप्स की बात करती है, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब ग्रुप्स हैं। तो वो इंडिविजुअल की बात नहीं करती है। और इनमें क्या इनइक्वालिटीज़ आती हैं, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी हमने देखा था। तो हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक अगर कॉमन वे में समझा था, वो ये था कि जब लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं सोसाइटी में, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ आने लगती हैं, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसको बोलते हैं। और उस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो है सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये हमने समझा था। इसके बाद अब ये चीज़ हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि क्या ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या ये बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं सोसाइटी में, यानी ये हारमोनियस रिलेशनशिप में है, यानी ये प्रेम पूर्वक रह रही हैं, या ये डिसफंक्शन की तरफ, मतलब ये कन्फ्लिक्ट रिडन भी है, क्या इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, क्या इनके बीच में विद्रोह है। ये भी चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आएंगी। क्या इनके रोल्स, जो इनका सोशल रोल है, सोशल फंक्शन है, वो फिक्स्ड है या नहीं है। ठीक है, क्या इनइक्वालिटीज़ कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ये हर एक सब्जेक्ट को कवर करता है, ये सिर्फ साइंस की बात नहीं करता है, ये सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं करता है, ये सब सारी बातें करता है। इसीलिए सोशियोलॉजी लाया भी गया सामने। फिर हमने समझना था कि जो सोशल एसोसिएशंस हैं, यानी ग्रुप्स हैं, वो कैसे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ग्रुप्स की बातें करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे कि कुछ ग्रुप्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट्स वहीं से आते हैं सोसाइटी में। फिर उसके बाद हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो चीज़ें समझनी है, सोशल ग्रुप्स क्या हैं और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और उनका रिलेशनशिप कैसा है। इमाइल दरखाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने सुसाइड की थ्योरी भी दी, और वो फंक्शनलिस्ट हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स जो है वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद की सोसाइटी कैसी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आए थे सोसाइटी में, ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वो कन्फ्लिक्ट थ्योरीज देते हैं, वो कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को अपोज करते हैं, वो रिच को रिच बताते हैं, बोलते हैं कि रिचर क्लास जो है वो रिच होती चली जाएगी एक समय में, और पुअर क्लास और पुअर होती चली जाएगी, रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो वाइडन हो जाएगा। ये चीज़ें हमने देखी भी हैं पिछले वीडियोज़ में। तो ये क्यों होगा, तो मार्क्स को फॉलो करने वाले लोग जो मार्क्सिस्ट हैं, वो मार्क्सिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो थ्योरीज को कन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी क्रिटिसाइज करते हैं, वो नहीं सहमत होते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सामने लेकर आते हैं। और इसका कोई गलत मतलब नहीं कि वो नेगेटिव को सामने लेकर आते हैं, तो वो पॉजिटिव को नहीं देख रहे हैं।
देख रहे हैं वो पॉजिटिव को, लेकिन उनका काम क्या है, उनका फंक्शन ये, देखिए दो तरीके के सोशलॉजिस्ट होते हैं, जो अपने अपने विचारधाराएं, मतलब अपनी विचारधारा तो नहीं, अपना कॉमन सेंस क्योंकि इस्तेमाल नहीं होता सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी रिसर्च बेस्ड है, तो वो रिसर्च के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सामने लाते हैं, और वो ज़रूरी भी है, तभी तो उस हिसाब से चीज़ें सामने आ पाएंगी, तभी तो उस हिसाब से पॉलिसीज़ बन पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के बजाय पूरे सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, सोशल इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। सोशल इंटरेक्शन दो तरीके के होते हैं, माइक्रो इंटरेक्शन एंड मैक्रो इंटरेक्शन। माइक्रो इंटरेक्शन एक किसी इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ हो सकता है। मैक्रो इंटरेक्शन वो होता है जो आप फैमिली के साथ करते हो, क्लास के साथ करते हो, कम्युनिटी, कास्ट, ये सारी चीज़ें, मार्केट में, ये सब मैक्रो इंटरेक्शन है, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे होते हैं। यहाँ से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामने आता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही सोशल इनइक्वालिटीज़ को जन्म देता है, असमानताएं आती हैं सामने, और हमें इनको पढ़ना होता है। इसके बाद हम आते हैं सीधा हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है एक एक लाइन को। सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन सोशल लाइफ को, जो डिफाइन करती है ह्यूमन लाइफ को कि कैसे ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो अपने सोशल कलेक्टिवनेस यानी सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर हमने ये चीज़ भी देखी थी कि कैसे सोसाइटी जो पहले थी यानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, फ्यूडल यानी एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर परस्यू होता था सोसाइटी में, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ कैसी थी, और आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसी हैं। कोई एशियन सोसाइटी है, कोई यूरोपियन सोसाइटी है, या कोई अफ्रीकन सोसाइटी है, ये सारी आपस में कैसे अलग हैं। फिर हमें ग्रुप्स और कलेक्टिविटीज़ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में पता चलता है। अगर हम बोलें कि एक गैदरिंग मतलब कुछ लोग आपस में खड़े हैं तो वो कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे सोशल ग्रुप को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि कुछ लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ लोग अगर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, वो पैसेंजर्स, वो एक ग्रुप तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप कैसा है? वो सोशल ग्रुप है? नहीं, वो क्वाजाई ग्रुप है। क्वाजाई ग्रुप का मतलब होता है, क्वाजाई ग्रुप का मतलब होता है क्वाजाई ग्रुप का मतलब होता है कि वो ग्रुप जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, जिसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर ना हो। डेफिनेट स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपस में कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बंधे हुए हैं, उनका रिलेशन जो है वो मतलब वो नहीं जानते एक दूसरे को। अब रेलवे स्टेशन में कितने कितने लोग खड़े हैं, वो क्या सब लोग एक दूसरे को जानते होंगे? नहीं। क्या वो एक दूसरे से परिचित होंगे? नहीं। तो वो ग्रुप जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ना वो एक फैमिली से आते हैं, ना वो एक सोशल क्लास से आते हैं, ना वो किसी कॉमन मुद्दे के लिए वहाँ पे खड़े हैं। वो सिर्फ वहाँ पे खड़े हैं, एक क्राउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक भीड़ बने हुए खड़े हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो ग्रुप होता है, ये क्वाजाई ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हम अगर ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल लें कि कोई ग्रुप अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो क्या है? तो वो एक सोशल ग्रुप होगा, क्योंकि उनके अंदर होगी वी फीलिंग। इस वी फीलिंग के बारे में आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बात की है। जैसे कोई पंजाबी यदि कनाडा जाता है रहने, तो अगर दूसरा पंजाबी वहीं आता है तो वो बोलता है तो हमारे पंजाब से आए, हमारे लोग हैं। तो ये जो वी फीलिंग है ना, ये सोशल ग्रुप में आती है, क्योंकि आप या फिर तो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते होगे, जैसे पंजाबी एक कम्युनिटी है, तो पंजाबी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते होगे, या आप किसी कास्ट से बिलोंग करते होगे, या आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, है ना। तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड है, ये वी फीलिंग को लाता है, कलेक्टिव बॉडी है ये सोशल ग्रुप है। अब हम ये समझ सकते हैं कि कोई एक नेशन अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को कैसे शेप करता है, इसी तरीके से। ठीक है, ऐसे ही विमेन के कई ग्रुप्स हैं जो विमेन के मूवमेंट्स में सामने आए, तो उनको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या है? अब सोशल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी इंटरेक्शन से जुड़े हुए हों, जिनका कोई एक कंटिन्यूटी हो, इंटरेक्शन में बार बार मिलते हों, बार बार मीटिंग करते हों, स्टेबल पैटर्न हो उनके बीच में, इंटरएक्शंस हो रहे हों, इंटरेक्शंस हो रहे हों। ठीक है, दूसरी चीज़ उनकी सेल्फ बिलोंगिंग हो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उनके बीच में, वो आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, उनका एक कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट है, वो एक नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, और डिफाइनेबल स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 का असहयोग आंदोलन भी है।
तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसमें कई सारे विमेन ने पार्टिसिपेट किया, कई सारे मेन ने पार्टिसिपेट किया। ये एक ग्रुप था, और ये एक ग्रुप था, इसका मतलब ये एक इंट्रैक्शन में है, एक स्टेबल पैटर्न था इंट्रैक्शंस का, सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी कि हाँ वो इंडियंस हैं और फाइट कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ, शेयर्ड इंटरेस्ट, फाइट करना ब्रिटिश के खिलाफ था। उनका कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या थे कि वो नॉन वायलेंस को परसू करेंगे, ना कि वायलेंस को, वो नॉन वायलेंस के साथ रहेंगे। एक डिफाइन स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोशल ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल सोशल ग्रुप क्या है, जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर हो, जो स्ट्रक्चर्ड वे में आपस में मिलते हों, आपस में बैठते हों, मीटिंग करते हों, इनका एक ही एम हो, एक ही जगह से बिलोंग करते, एक ही जगह। अब यहाँ पे लार्ज पर्सपेक्टिव में देखो तो ये लोग इंडियंस थे, जो लोग क्या कर रहे थे, जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। एक शेयर्ड इंटरेस्ट था कि उनको आज़ादी चाहिए, कॉमन वैल्यूज़ थी कि नॉन वायलेंस के दम पे हम आज़ादी लेंगे, हम अहिंसा को फॉलो करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, है ना। तो ये सोशल स्ट्रक्चर था, इसी को सोशल ग्रुप बोलते हैं। जिस ग्रुप में एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए कई भीड़ है, जो लोग हैं, उसको हम क्वाज़ाई ग्रुप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक रेगुलर और रेपिटेटिव इंट्रैक्शन को, जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। समझ में आ गया हमें ये ऊपर के पॉइंट से। अब यहाँ पे सोशल ग्रुप जो है वो इंट्रैक्शन है, और जो लोग आपस में कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज और नॉर्म्स को शेयर कर रहे हैं, जो हमने अभी पॉइंट्स में देख ही लिया। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या हैं, कितने ग्रुप्स हैं, इसको समझते हैं। तो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अभी हमने सोशल ग्रुप्स देखे, तो ये सोशल ग्रुप्स कुछ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सनल कनेक्शन रखते हो सकता है ये डिटैच्ड हो, है ना, जैसे अभी हमने देखा। तो पहले टाइप ऑफ ग्रुप्स आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप है, तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें ऐसे लोग आते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लोग आपस में कैसे हैं, जो कनेक्टेड नहीं है, जो जो लोग आपस में कनेक्टेड हैं बाय फेस टू फेस एंड इंटीमेट कॉपरेशन, जैसे कि फैमिली, जैसे कि चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ये सारे, जैसे विलेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, प्राइमरी ग्रुप है। और ये छोटा होता है कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप लार्जर इन साइज होता है, ठीक है, फॉर्मल होता है, पर्सनल रिलेशनशिप इतना नहीं देखने को मिलेगा, इम्पर्सनल होगा। और प्राइमरी में पर्सनल होगा, क्योंकि आप फैमिली की बात कर रहे हो, वहाँ पे छोटा ग्रुप है, 4 लोग हैं फैमिली में, आपस में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है। और इम्पर्सनल सेकेंडरी ग्रुप में आएगा, जो कि फॉर्मल है, जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले लोग, वो फॉर्मल है, एक दूसरे से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, फेस टू फेस हो सकता है बात भी करते हो, बिल्कुल करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप उनका जो है वो फॉर्मल है। प्राइमरी ग्रुप पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। कंपनी में काम करने वाले लोगों का एक गोल है कि वो प्रॉफिट कमा सकें, उनकी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा नाम और पहचान मिले और प्रॉफिट हो, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप्स में स्कूल और गवर्नमेंट्स भी आते हैं। स्कूल का एक एम होता है, एक गोल होता है, उनका पर्सन ओरिएंटेड नहीं है वो, उनका एक गोल है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा रिजल्ट निकालना है, ये उनका एम है। गवर्नमेंट का एक एम क्या है, ग्रुप है, सोशल है, और साथ कैसा है, सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि इम्पर्सनल है, ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं उनके। और साथ में क्या है, और साथ में ऐसा ग्रुप है, गवर्नमेंट का जो ग्रुप है वो एक कलेक्टिव ओरिएंटेड है ना, गोल ओरिएंटेड ग्रुप है, जिनका एक गोल है कि समाज सेवा करनी है, किस तरीके से पॉलिसीज़ को लाना है, ये सारी चीज़ें। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने देखा कि हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। ये सेपरेशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात पॉलिटिकल साइंस करता है। सोशोलॉजी इसको इस तरीके से नहीं देखती है, सोशोलॉजी इसको समाज में क्या है उस तरीके से देखती है। जैसे अभी बहुत ही रिसेंट में एग्जाम्पल है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस
जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके यहाँ गणेश पूजन में जाते हैं। गणेश चतुर्थी अभी हाल ही में हुई है, तो उनके यहाँ जाते हैं। तो इसको सोशोलॉजी कैसे देखती है, इसको सोसाइटी कैसे देखेगी? इसको सोसाइटी ऐसे देखेगी जो कॉमन मैन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जो लॉ के, जो कोई भी लीगल चीज़ों को नहीं जानता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता है, उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि अरे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे तो उनकी दोस्ती है, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको कभी सुप्रीम कोर्ट गलत मानेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स को इस तरीके से जज किया जा रहा है, ये सोसाइटी करती है, ओके। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमको ये बोल रही है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये अलग अलग काम करेंगी, लेकिन इसको इंटरप्रेट कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रही है, ये सोशोलॉजी कर रही है ना। तो ये काम है सोशोलॉजी का। सोशल ग्रुप्स किस तरीके से हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन ये सोशोलॉजी करती है। आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी और एसोसिएशन में। कम्युनिटी और एसोसिएशन का मतलब कि कम्युनिटी क्या है और एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन को आप सोसाइटी भी बोल सकते हो। तो कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है, कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जो कि कैसा होगा? पर्सनल होगा, इंटीमेट होगा और एंड्योरिंग होगा, विद अ पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडरेबल इफ नॉट टोटल एज इन द फैमिली, ठीक है। जैसे फैमिली एक कम्युनिटी है, जिसका हम लोगों ने बात की ना कि कम्युनिटी तो कोई कास्ट भी हो सकती है, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। पंजाबी एक कम्युनिटी है, तो एक पंजाबी दूसरे पंजाबी को देखेगा तो उसको वी फीलिंग आएगी। वी फीलिंग मतलब हमारे लोग वाली फीलिंग आएगी, क्यों? क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी से आता है, करेक्ट है। ये होती कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स वाली, ठीक है। रियल फ्रेंड्स हो सकते हैं, निट ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन सोसाइटी और एसोसिएशन क्या होता है? सोसाइटी जो है वो इम्पर्सनल है, ठीक है। एक कास्ट दूसरे कास्ट से इतना ज़्यादा, कास्ट तो है लेकिन एक कास्ट दूसरे कास्ट से सोसाइटी में रह रही, कई कास्ट रह रही, लेकिन वो नहीं जानते हैं एक दूसरे को, इतना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हमारा सोसाइटी का ग्रुप है, ठीक है। ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स है, सुपरफिशियल है, मतलब इमेजिनरी है कि अच्छा ऐसा होगा शायद, ठीक है। मॉडर्न अर्बन लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है। कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। कंपनी में एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, इंक्लूडेड हैं, प्रॉफिट कमाना गोल ओरिएंटेड काम है, और वो एसोसिएशन में, तो उनको कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, उनको एसोसिएशन बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, जहाँ पे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, ठीक है। तो ये है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। अब हम आते हैं इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स पे। तो इन ग्रुप्स वो होते हैं जहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, मतलब वही अपने वाली फीलिंग होती है। दिस फीलिंग सेपरेट्स अस और वी फ्रॉम देम और दे, ठीक है। ये जो फीलिंग है ये अस और वी को देम और दे से सेपरेट करती है, फ्रॉम देम और दे। अब चिल्ड्रेन जो है वो किसी एक ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। तो चिल्ड्रेन अगर एक जगह पे खड़े हैं और बड़े मतलब एल्डरली लोग खड़े हैं, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रेन बोलेंगे कि हम तो बच्चे हैं और ये लोग बड़े हैं, तो ये अलग हो गए, करेक्ट है। ये इन ग्रुप है। आउट ग्रुप क्या होगा? जहाँ पे अपनी फीलिंग नहीं बिलोंग करेगी, मतलब हमारा ग्रुप नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ऐसा होगा, करेक्ट है। जैसे एक माइग्रेंट दूसरे जगह पे अगर रहने जाता है, दूसरी जगह पे जाता है, तो उसको आउट ग्रुप फील होता है, वो उस ग्रुप का नहीं है, उसको वहाँ से बिलोंगिंग नहीं है, तो वो आउट ग्रुप फील करेगा। लेकिन ये जो चीज़ है, इस डेफिनीशन, ये जो डेफिनीशन है ये धीरे धीरे समय में बदल रही है, क्योंकि वही माइग्रेंट जब उस जगह पे सेटल हो जाएगा, जैसे कोई इंसान किसी उत्तर प्रदेश से जाके बैंगलोर में बस जाता है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, जॉब के पर्पज़ से गया है, तो वो वहाँ जाके बसेगा जब, तो शुरू में उसको आउट ग्रुप फील होगा, लेकिन धीरे 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 जब वो वहाँ सेटल हो जाएगा वो इन ग्रुप का हिस्सा हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा के लिए जो बिल्कुल स्टैंप लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज होती रहती हैं चीज़ें, बदल रही हैं, वेरिएबल्स हैं। एम.एन. श्रीनिवास जो है उन्होंने रामपुरा गांव की स्टडी करी थी, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है। उन्होंने स्टडी के दौरान ये देखा कि जो कुछ माइग्रेंट्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है? मोने, नैने मोने बंदावरतु, मतलब कुछ लोग जो कल ही आए हैं, और कुछ लोगों को बोला जा रहा है अर्शेंदा बंदावरु। ये साउथ इंडियन गाँव है, तो इस वजह से उसी लैंग्वेज में लिखा है। केम लॉन्ग एगो, बहुत पहले आए थे। और जिनको बोला जा रहा है खदीम कुलागलू, मतलब ये हमारे ही लोग हैं, बहुत पहले के हैं, यहीं रह रहे हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। रिफरेंस ग्रुप क्या है? रिफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लोग जो है ना किसी एक ग्रुप को रिफरेंस मान के उनकी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो वो थ्योरी जो ये एम.एन. श्रीनिवास है ना, ये जिन्होंने रामपुरा की स्टडी करी, रामपुरा गांव की, यही एम.एन. श्रीनिवास इंडियन सोशोलॉजी में, जब वो सोशोलॉजी इंडियन, क्योंकि इंडियन थिंकर हैं, इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो ये एक वर्ड देते हैं संस्कृताइजेशन। इस संस्कृताइजेशन का कोई मतलब नहीं है संस्कृत भाषा से। इस संस्कृताइजेशन का मतलब ये है कि जब भी लोअर क्लास के लोग, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया रामपुरा गांव में कि लोअर क्लास के लोग अपर क्लास में शिफ्ट होना चाहते हैं। अब वो अपर क्लास में शिफ्ट कैसे होंगे? लोअर क्लास के लोग अपर क्लास में कैसे जाएंगे? जब लोअर क्लास के लोग अपर क्लास के नियमों को, अपर क्लास के रहन सहन को अपनाने लगेंगे। जैसे अपर क्लास के लोग, उन्होंने ऐसा देखा साउथ इंडिया में अपर क्लास के लोग पत्तों में ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं और वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो लोअर क्लास के लोअर क्लास के लोगों ने भी वही चीज़ अपनाने लगे, वो भी ज़मीन पे बैठ के पत्तों में और वेजिटेरियन फूड खाने लगे। उन्होंने देखा कि अपर क्लास के लोग तो इस तरीके से अपना क्या बोलते हैं, जैसे वो वॉशरूम जाते हैं तो वो पहले स्नान करते हैं, तो वही चीज़ लोअर क्लास के लोग करने लगे। तो ये जो है एक्सेप्टेंस ऑफ या एस्पायरिंग फॉर द अपर क्लास या एस्पायरिंग फॉर द रिफरेंस ग्रुप, तो इस अपर क्लास को वहाँ पे रिफरेंस ग्रुप मान लिया जाता है, जिसको देख के ये लोअर क्लास के लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिफरेंस ग्रुप है। द ग्रुप्स हुज लाइफस्टाइल्स आर एम्यूलेटेड आर नोन एज रिफरेंस ग्रुप्स। जिनकी लाइफस्टाइल को इम्यूलेट किया जाता है, जो अपर क्लास की लाइफस्टाइल को, जैसे ब्राह्मण्स जो है तो उनकी लाइफस्टाइल को लोअर क्लास के लोग इम्यूलेट कर रहे थे, तो ये जो ग्रुप है ब्राह्मण्स वाला, इसको रिफरेंस ग्रुप बोल दिया। ठीक है, तो उसी को वो उस तरीके से अपनाने लगे, उनका कल्चर अपनाने लगे, उनकी लाइफस्टाइल अपनाने लगे, एस्पायरेशन, उसी चीज़ के लिए एस्पायर करने लगे और गोल को अटेन करने लगे। ऐसा कुछ कॉलोनियल पीरियड्स में भी देखने को मिलता है। कैसे? हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिश के साथ काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश की सर्विस कर रहे थे, तो वो ब्रिटिश की तरीके कपड़े पहनने लगते हैं, कोट पैंट पहनने लगते हैं, है ना, ब्रिटिश की तरह बातें करने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, ब्रिटिश की तरह जो ब्रिटिश पढ़ाई कर रहे थे उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो इस तरीके का कल्चर वो अपना रहे थे। ठीक है, तो वो ब्रिटिश का कल्चर अपना रहे थे, इसलिए तो ये चीज़ें हमें कॉलोनियल पीरियड में भी देखने को मिली। एस्पायरेशन, जिसके लिए वो एस्पायर कर रहे हैं। पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं? तो पीयर ग्रुप्स एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल बराबर के लोगों में हो, लाइक स्टूडेंट्स का ग्रुप पीयर है, वो हमारे क्लासमेट्स हमारे पीयर ग्रुप्स में हैं, वो पीयर्स हैं हमारे। तो पीयर ग्रुप सिमिलर एज वाले लोगों का हो या सिमिलर प्रोफेशन वाले लोगों का हो, जैसे किसी कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो भी पीयर्स हो गए आपस में, है ना, क्योंकि वो सिमिलर जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं तो वो पीयर्स हो गए आपस में। मैनेजर और एम्प्लॉय पीयर नहीं होगा, पीयर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय होगा केवल। इसके बाद पीयर ग्रुप्स में सोशल प्रेशर भी आता है, तो इसको हम पीयर प्रेशर बोलते हैं। अब ये सोशल प्रेशर किस बात का होगा कि एक एम्प्लॉय को लगेगा कि कहीं दूसरे एम्प्लॉय का क्या ना हो जाए, प्रमोशन ना हो जाए और उसको हायर पोस्ट मिल जाए कंपनी में, तो ये पीयर प्रेशर है। ऐसे ही स्टूडेंट्स के ग्रुप में क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो पहले तो पीयर्स है, फिर उनको डर किस बात का होता है, उनके ऊपर प्रेशर किस बात का होता है कि कहीं मेरा दोस्त ना निकाल ले, क्रैक ना कर ले एग्जाम, है ना। तो ये जो है ये पीयर प्रेशर है, ये पीयर ग्रुप्स है। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, हमने कुछ टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स देखे और हमने टर्म्स को समझा और उनका इस्तेमाल क्या है सोशोलॉजी में, हमने वो समझा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम कास्ट, क्लास, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। कास्ट की बात करेंगे, क्लास की बात करेंगे, हम स्टेटस और रोल की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।